हम सारा काम करते हैं। मैंने कईयों को देखा है, मैं कईयों को देखा, नाम तो नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ, सारे काम कर लेंगे, लास्ट में जब मूली आधी पूरी हो जाएगी तब बाबा घर आते हैं। मैं तो हैरान उनको देख के। बाबा कहता है रोज की मुरली से पहले आधा घंटा कम से कम योग करो, फिर मुरली सुनो, तब जाके मुरली अंदर जाएगी, नहीं तो मुरली अंदर नहीं जाएगी। मुरली में वह चिंतन करते हैं तो एक बाबा की एक से एक बातें पुरुषार्थ की है। अगर बाबा ने संगम युग जो है, संगम युग जो है बिल्कुल थोड़ा बचा हुआ युग चला गया, अब समय बचा हुआ थोड़ा, वही थोड़ा समय बचा हुआ, इस थोड़े से समय में हम जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं कर लें। अब समय नहीं है। अभी कोरोना आया तो कोई बाबा घर में आ पाया? कोई आ पाया? सब अपने घर में पढ़ाई कर रहे थे, मुरली सुन रहे थे, योग कर रहे, सब कर रहे होंगे। लेकिन अभी तो कोरोना खत्म हो गया है, कुछ समय बचा हुआ है। जब तक अपना पैर बाबा के घर में नहीं पड़ता है तो अपना जीवन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बाबा के घर में रोज, मैं तो यही कहूँगा, बाबा के घर हमेशा कहता हूँ, फिर यही कहूँगा, मेरे को लगा मैं बाबा घर में रोज सुबह जितना हो सके सुबह ही आने की कोशिश करें तो अच्छा लगेगा। अगर सपोज कि बाबा रोज हमें ज्ञान स्नान करा रहा है, हमारी बुद्धि को भरपूर कर रहा है, आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है, तो हम क्यों नहीं बन रहे हैं? बनना चाहिए। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो हम ज्ञान कैसे दे पाएंगे? जरूरी है ज्ञान स्नान ना, आत्मा का भी तो ज्ञान स्नान करना है। अगर आप किसी के घर में गए सपोज और आपको बिना नहाए धोए वो फल देता काट के, तो आप खाओगे? खाओगे? कौन खाएगा? तो जो ज्ञान भी बाबा दे रहा है, रोज स्नान कर रहा है, रोज सुबह हम खाए बाबा की ज्ञान स्नान खा जाए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अंदर समा जाए बिल्कुल एकदम, तो ये हमारा पुरुषार्थ है। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सारा कार्य हम लोग करते हैं लेकिन बाबा के घर नहीं आते हैं। घर में मुरली सुनते हैं, क्यों सुनते हैं घर में मुरली? किसी की कोई दिक्कत है, परेशानी है, कृपया दीदी जी को बताइए, आपकी समस्या हल होगा। नहीं तो मुझे बताओ। सबका समाधान है, हर व्यक्ति का समाधान है, समाधान स्वरूप बनना है। मैं दीदी जी को बता रहा था कि बाबा के घर आना चाहिए। मैंने देखा है 70 साल की माता, 80 साल की माता जो पुरानी है, 30 साल हो गए, 35 साल ज्ञान में हो गए, वो बाबा के घर मिस नहीं करती है, रोज मुरली सुनती है, चाहे कुछ हो जाए। उन्होंने अपना रिक्शा लगा रखा है, फाइनल कर रखा है कि मुझे जाना ही है। बाबा के घर जाने से हमें शक्ति मिलती है, ये हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल मिलती है। किसी को लगता है? बताओ भाई जी, मुझे नहीं मिलता, मेरी कितना आपके लिए प्रबंध हो जाएगा। आप मुझे बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसकी समस्या होगी। आज बाबा के दिन है, सच बता रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम होगी। मैं ये कह रहा हूँ, सपोज कीजिए कोई आना चाहता है बाबा के घर, तो किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, उनको तैयार करो। जब माँ बाप बच्चों को घर स्कूल छोड़ने जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते, तो अपने बेटे भी जब बड़े हो गए हैं उनको भी ड्यूटी लगाओ। बेटा प्यार से, बेटा मुझे बाबा के घर छोड़ आओ, मैं जा नहीं सकती हूँ, छोड़ा। उसको पुचकारो, उसको बुलाओ, उसको लेके जाओ। क्यों? अगर वो, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि उसके पैर भी बाबा के घर नीचे पड़े, क्या होगा? वो पैर पड़ेगा ना, धीरे धीरे उसकी बुद्धि सुधरेगी, उसको भी लगेगा मेरी मम्मी जाती है, मेरी मम्मी भी करती है। वो सोए रहते हैं 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, कितने बजे उठते हैं, वो भी सुबह उठेंगे, लेकिन उनको प्यार से बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं डांट के, चिल्ला के, समझा के। तो क्या होगा? आपके साथ साथ बच्चों की उन्नति होगी, उनकी भी जरूरी है, अपनी साथ उनकी भी जरूरी है। उनको सिर्फ ये बोलो मुझे छोड़ के आ जाओ, तो लेके मत आना, एक ऑप्शन दो, फिर धीरे धीरे मतलब लेके भी आओ। किसी तरह बच्चों को भी लेकर आओ, पति को भी लेकर आओ, पति यानी पत्नी को भी लेकर आओ। इस तरह से बाबा के घर आना चाहिए। आप देखो भक्ति मार्ग में कई कहते हैं कि फलाने मंदिर में जाइए, आपकी मान्यता पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। ये तो भगवान का घर है, यहाँ के हम योग करेंगे, तपस्या करेंगे,
बाबा की मुरली सुनेंगे तो बाबा ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी मनोकामना हमारी पूरी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सिर्फ संकल्प का खेल है, सारे काम करते हैं सिर्फ संकल्प। जितना हम संकल्प सोच रखेंगे कि जाना ही है चाहे कुछ हो जाए, पेपर किसके पास नहीं आता है। अभी 4-5 दिन पहले मुरली में आई थी, ब्रह्मा बाबा की तबीयत खराब थी, फिर भी बाबा आए और मुरली सुनाए। आप देखो मम्मा को, बाबा को, दानियों को देखो, कभी एक दिन भी उन्होंने मुरली मिस नहीं करी है। रोज आके क्लासरूम में आके मुरली दादियों ने सुनी है, ब्रह्मा बाबा ने मुरली सुनाई, कहीं मिस करी है? कहाँ? कमरे में सुनी है मुरली उन्होंने? नहीं। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? क्या फर्ज बनता है? चाहे कुछ हो जाए, बाबा के घर मुझे जाना ही है। कि भगवान का घर है, हमारे बाप का घर है। आज देखो ये सारे बैठे हैं बाबा के घर में, कितनी रौनक है, कितना अच्छा लग रहा है। अब खाली खाली होता अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? एक दूसरों के वाइब्रेशन काम आते हैं, एक दूसरे वाइब्रेशन काम आते हैं। इस बता रहा हूँ आपको मैं, ताकत मिलती, एनर्जी मिलती है। हमें दूसरों को देखना ही नहीं है, सिर्फ बाबा को देखना, अपनों को देखना है। अगर मान लो सपोज को मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ वाला क्यों नहीं आ रहा है, पूछो उनसे, लगेगा। अगर आप क्लास में हफ्ते में 1 दिन आएंगे, 5 दिन में आएंगे, कोई आपको पूछेगा भी नहीं क्यों नहीं आ रहे हो। पूछेगा कोई? एक बंदा आता ही नहीं, क्या पूछना है इससे? एक दिन, ये अनुभव बता रहा हूँ, सब बात आपको मैं एक दिन क्लास में नहीं गया ना, तो वो पूछते सारे क्यों नहीं आए, जरूर कहीं गया होगा, नहीं वो सो रहे होंगे, कहीं गया होगा, ये कहाँ गया था। पीडी बिहार आया, सुबह दीदी का फोन आया 5 बजे कि रीता बहन की तबीयत खराब है, आपको मुझे सुनानी है। मैं आया सुबह 5 बजे, फोन किया, वो सोचे कहीं गया होगा, ये सो तो नहीं कहीं गया होगा। क्यों? तो हमें क्या है, बाबा घर आएंगे, पूछेंगे। अगर हमारी मान लो सीट भरी पड़ी है, सीट मान लो 25 कुर्सी लगी हुई है सामने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 25 कुर्सी लगी है यहाँ पे, ठीक है। उसमें से एक कुर्सी मान लो रीता बहन की है, उनकी बहन का नाम प्रिया बहन सीट बैठी है कुर्सी में, सपोज कीजिए। तो उस सारिका तो आती ही नहीं है, कि प्रिया बहन सपोज करो इस कुर्सी में बैठी है, वो कुर्सी पे बैठेगा, रोज आएगी तो नहीं, वो प्रिया बहन आती, वो बैठेगी, है ना। क्यों? क्यों आएगी, वो करेगी, आएगी, जरूर आएगी, वो आती है रोज, आएगी ही आएगी। तो कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा, वो कुर्सी फिक्स हो जाती है कि कुर्सी पे वो बैठेगा, इस पे ये बैठेगा, इस पे ये बैठेगा। क्यों? उसके बैंक नेचर बन गया है, तो भी कोई बैठेगा नहीं। अगर आप कभी कभी आओगे तो आपकी कुर्सी कोई भी तो रिजर्व नहीं कर रहे आप, तो कैसे जाओगे सत्संग में? कैसे जाओगे सत्संग में? अपनी सीट को अभी ही रिजर्व करनी है, तभी जाके वहां पे हम आएंगे। कभी ख्याल आता है? आता है कभी ख्याल? तो मेरा विचार चल रहा है, एक लास्ट विचार चल रहा है, बता देता हूँ, पूरा करता हूँ, समय भी बहुत हो रहा है। कि जो सुनना ध्यान से, जो पहले एक बात सुनाता हूँ, फिर दूसरी बात पूरी करता हूँ। जो बाबा घर आना चाहता है रोज पर डे, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो दीदी को बताए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 100% क्या 200% सॉल्व होगी। और अगर वो आना चाहता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो आ सकता है। फिर भी नहीं आ पाता है तो उसका भी जिम्मेदार ना दीदी है ना बाबा है। और एक बात और, अगर बाबा के हम रोज आ रहे हैं, हम सब बच्चे बाबा के बैठे हैं, परिवार है, हम परिवार की बात कर रहे हैं, अलौकिक परिवार है। अगर हम रोज यहाँ पे आते हैं, एक दिन सपोज कीजिए नहीं आए, हम क्लास में नहीं आना है, तो दीदी को रात को ही फोन कर दो कि दीदी मैं सुबह क्लास में नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत कोई गड़बड़ है या ठीक नहीं है, कोई कारण है, वो भी कभी काल के लिए सुबह मैं फोन कर दो। ये नहीं कि मैसेज कर दो, फोन कर दो, बात करो, न कि मैसेज 9 बजे से पहले, 9 बजे से पहले जलसा करो, पुरुषार्थ करो। और 1 जनवरी से दीदी जी रजिस्टर रखेंगे सबका, रोज बनेगा, जो भी पूरा 1 साल
जो बाबा के घर आएगा उसको अवार्ड मिलेगा बाबा की तरफ से। जब तक कोई कुछ करेगा नहीं, इसको कुछ मिलेगा नहीं। और अगले साल फिर एनुअल डे आएगा और बाबा घर से मिलेगा। ओम शांति। शांति की बहुत जरूरत है मुझे। सौरभ भाई जी का पूरा कटाक्ष मेरी ओर था। मुझे लग रहा था कि भाई जी ने पूरी स्पीच मेरे ऊपर ही बनाई हुई है। वो ना भी बोलना रह गया, एक एक शब्द वो मुझ पर उतर रहा था। पर कुछ तो समाधान करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद में 2026 आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, हमें जागृत करने के लिए, फिर से जागृत करने के लिए, चेतना को झकझोरने के लिए कि क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कुछ तो करना ही होगा। सही बात है, सही। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। धन्यवाद। जब पता पड़ेगा दुनिया को वो हमें पढ़ाने आते हैं, जब पता पड़ेगा दुनिया को वो हमें पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का गहन राज बताते हैं। फिर पछताएंगे वे जिन्होंने वक्त गंवाया है, फिर पछताएंगे वे यानी कि मैं जिन्होंने वक्त गंवाया है। जिसे ढूंढ रही है दुनिया उसे हमने पाया है, उसे हमने पाया है। तो इसी खुशी में झूमते हुए बाबा की प्यारी बच्ची प्रांजला आ रही हैं सुंदर सी परफॉर्मेंस लेके। प्रांजला आ जाइए आप, और तालियों से उसका उत्साहवर्धन कर दीजिए, उसको बहुत सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत इस खुशनसीब भवन में क्रमशः वो बड़ी हो रही हैं, और इस रंगारंग कार्यक्रम में इस शुभ बेला पर उन्होंने सच में रंगारंग परफॉर्मेंस देकर हम सबके मन को बहुत। परमात्मा कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है। परमात्मा कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ये जिसने भी लिखा है बहुत ही सुंदर महावाक्य है। तो इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी सम्माननीय आदरणीय मीठी मीठी संगीता दीदी जी से कि वे अपने अनुभवों और महावाक्यों के साथ साथ हमको अपनी ब्लेसिंग्स भी दें। दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। हम सब इस रूहानी बगिया के रूहानी चेतन कमल फूल समान जीवन बनाने वाले खुश नसीब आत्माएं इस 9वें वर्ष की हर त्योहार को मनाते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं। 10वें वर्ष में तो विजयदशमी मनाओ और सारे विकारों को अपने जीवन से भस्म करो। कैसे उसको हम भस्म करें? जैसे कोई भी चीज को आग में जलाया जाता है, भस्म हो जाती है। योग की अग्नि में हम अपने विकारों को किस प्रकार से जलाएं? हमें अनुभूति करनी है, विजन बनाना है, सीन बनाना है, परमात्म किरणों में उसको जलते हुए देखना है। जो हमें ज्यादा
जीवन में उलझन पैदा करता है, तंग करता है, और हमें लगता है मेरे जीवन से ये नहीं जा रहा, चाहे आलस्य है, तो चाहे क्रोध है, या एक सूक्ष्म में हमें पता नहीं चलता कई बातों का लोभ है, कुछ भी है, तो हम उसको गहराई से अपने अंदर बैठ करके छांटाई करें और उस पर विशेष परमात्म किरणें उस बात पर, उस विजन बना के डालें, तो वो जरूर हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी, जल जाएगी। योग को अग्नि कहा है, ज्ञान को रोशनी कहा है। ज्ञान आया जीवन में, रोशनी आई, रोशनी आई तो समझ आई रोशनी में कि क्या क्या चीजें गलत थी, और अभी भी जलाते हुए क्या क्या चीजें हमारे अंदर रही पड़ी हैं। तो परम शिक्षक हमारा सतगुरु परमात्मा, जो हमारा बाप है, हमारा टीचर है, हमारा सतगुरु है, तीनों रूपों वाला पिता, बाप, टीचर, हमें इतनी अच्छी पालना दे रहा है, फिर भी अगर हम कहें मेरे अंदर से ये बात नहीं निकलती, निकल सकती है, थोड़ा उसके ऊपर गहराई में जाना पड़ता है। जब कोई किसी की बात कही हुई भूलती नहीं, कई कई समय तक भी कोई दोहरा देते हैं अपने अंदर भी, और दूसरों के सामने फिर भी कह देते इतने समझ होते हुए, तब की बात नहीं भूलती, तब की बात नहीं भूलती। तो ये ज्ञानी आत्मा के लक्षण नहीं है। जब हम कहते अच्छी बातों को नेकी कर दरिया में डाल, अगर कोई हिसाब किताब के कारण जीवन में किसी से भी ऐसी बातें आई है, आती हैं, तो हमें उसे ऐसे कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंदर में बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचना चाहिए, अच्छा इसने ऐसे कहा, तो अंदर आ जाएगी। 10 बार तो कह दो, कोई बात नहीं। जो बात छोड़ना चाहते हो 10 बार किसी को धक्का दे दोगे, वो आपके पास नहीं आएगा। चाहे बात है या व्यक्ति है, कुछ भी है, नहीं आएगा। आपको कोई दे दे, आपको या हम किसी को दे दे, नहीं आएगा। इसलिए हमने नेगेटिव को, गलत को, जो हमें खोखला करने वाली कोई बात है, अंदर हमारा समय बर्बाद करने वाली बात है, उसको हमने नहीं लेना। क्योंकि हम इस संसार की अंधेर नगरी में, काली युग में खड़े हैं, तो कोई ना कोई बातें हर एक के सामने से निकलती रहती, आती रहती हैं। इसलिए हमें उसको ऐसे करना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर हम दूसरों को भी समाधान देंगे ना, कोई बात नहीं, तो उसको भी सेकंड में लगेगा कि ठीक बात है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं करती हूँ ना अगर, तभी दूसरे पर उसका असर पड़ेगा। आज कोई किसी के पास बात लेके आता, कह तो सब एक दूसरे को देते हैं, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, इतना नहीं लिया करते दिमाग में, तो असर उसके ऊपर तब होगा इस बात का जब मेरे जीवन के अंदर उतरी हुई होगी। मैं हमेशा एक बात सबको कहती हूँ, दिल से निकली हुई बात दिल तक जाती है, तभी हम कहते हैं ना मेरे दिल में तो वो बात ऐसी लग गई। तो अच्छी अच्छी बातें हमने दूसरों को लगानी है, और दूसरों की कोई बात ऐसे लगे तो उसको ऐसे करके पीछे कर देना है, मेरे लिए नहीं है। हम परमात्मा प्यार में पलने वाले परमात्मा के नूर हैं, सच्चे हीरे हैं, तो हम हीरों की चमक को बढ़ना चाहिए। कोई बात अपने ऊपर लेकर के धूल नहीं जमनी चाहिए। शिव परम पिता परमात्मा हमारा बाप
हमारे ऊपर इतनी कृपा, इतनी किरणें, इतना प्यार बरसा करके हम हीरो को चमका रहा है। फिर अगर हम छोटी मोटी बातों को लेकर के सोच करके अपने ऊपर रखते हैं तो अपने ऊपर हमें अकृपा नहीं करनी है, कृपा करनी है। कृपा का अर्थ है कर और पा। तो क्या करना है, क्या पाना है, ये जितनी समझ हम ब्राह्मणों को बाबा ने दी है और किसी के पास नहीं है। हजारों बार शुक्रिया करें तो भी कम है कि हमें हर बात की भगवान ने, परमात्मा ने, पिता ने, सतगुरु ने, टीचर ने हमें सिखा दी, हमें समझा दी है। कुछ भी बाबा ने अपने पास नहीं रखा, सर्व खजानों की चाबी हमें दे दी है। हमें जितना भी लेना चाहे हम ले सकते हैं। देखो हम ब्राह्मण कहते हैं कई बार यहाँ दर्द है, वो है। किसी ने पूछा एक आके बहन से, आप ठीक हो? भाई जी ने कहते बस हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो होता रहता है। कहते आप बाबा की आंखों में आंखें डालो और वहीं हाथ फेर के कहो बस परमात्मा के मुंह में ये चला गया, चला जाएगा। मैंने कहा देखा, हमारी दवाई हमें दे गया। रख के भूल जाते हैं ना दवाई को। तो ये परमात्मा प्यार की दवाई एक दूसरे को सिखाते रहा करो, देते रहा करो। हमारे भारत में हर एक डॉक्टर है। थोड़ा कोई कह दे खांसी है, जुकाम है, कान में, नाक में, ये लगा लो, वो कर लो, सारे एक दूसरे को बट फोन पे भी बता देंगे, तुलसी वाले चाय ले लो, अदरक वाले ले लो, ये ले लो, तो पानी ले, सबको जैसे ये बताना आता है ना। तो परमात्मा पिता का ज्ञान और शिक्षा और स्नेह और प्यार भी सबको देना आता है। प्यार का सागर भारत में ही आया, इसलिए हर आत्मा एक प्यार सागर के बच्चे, मास्टर प्यार सागर हैं। इसलिए एक दूसरों को हम सब ये याद दिलाते रहे। अमृत वेले उठते ही बाबा से पूरा प्यार से अपने आप को भर ले। मैं कई बार कहती चल आज अब तो पहले मेरी मालिश कर ले, फिर तुझे याद करूंगी, क्योंकि सारा दिन ये तेरी गाड़ी तेरे हवाले सेवा में रहनी है। और देख मैं थकनी नहीं चाहिए, कोई भी आ जाए मैं मुस्कुराते चेहरे से मिलनी चाहिए। कोई मेरे को ये ना कहे आज आप थके हुए लग रहे हो या नींद नहीं किया। मैं 10 दिन भी ना दिन में सोऊं ना 3:30 की उठी हुई, तो किसी को लगना नहीं चाहिए। सारी बातें सवेरे दे देती है व्रत वेले। और कोई भी आए उसको खुशी से खिला लेना, खुशी से पिला लेना। ये हाथ तेरे ही हैं, मेरे नहीं। तो सारा का सारा कार्य बाबा को दे दो अमृत वेले उठते ही। इतनी अच्छी सफाई करा लेना, चाहे मेरे से करवाना, चाहे अपने बच्चों आने वाले से कराना, पर आने वालों को यहाँ खुशबू मिल जाइए। हाँ, दीदी को पता घर बहुत बड़ा है, इससे तो पता नहीं कितने गुना होगा, बहुत बड़ा है, बड़ी सफाइयाँ का है। इससे ज्यादा तो घर में शेड ही लगा हुआ पीछे, जहाँ सारे बैठ के भोजन कर सकते हैं। तो कितनी ना सफाई होती है। बाबा जैसे भी करना, हर एक को आके खुशबू मिलनी चाहिए, सुगंध मिलनी चाहिए, तेरे प्यार की तेरे आते ही हर एक के दिल से निकले वाह वाह क्या आ गए हैं। वो तब होगा जब सारी जिम्मेवारी तेरी थी, मेरे से नहीं होता, तूने करना है, हो जाएगी। हमारे ना एक भाई बहुत थोड़ा 10-12 हजार बेचारे की पे है। ऐसे ही बाजू में कोई बहन, काफी साल पहले कोई बात हुई, कहते देखो यहाँ भी बाबा का घर बनेगा, छोटा सा कस्बा था। कहते हाँ क्यों नहीं बनेगा? कहता हाँ करने वाले। कहता है एक तो मैं भी कर दूंगा। उसके मुख से निकला और जगह भी जल्दी जल्दी किसी ने उसको दे दी। अकेली बहन रहती है, जगह भी जल्दी जल्दी मिल गई और कईयों के मुख से ऐसे करके निकला, पता नहीं कब जगह मिलेगी, भी तो आए, भी तो शुरू हुआ। तो जब मुख से निकल गया तो वो तो बाबा कराता और कर भी लेता है। तो मैं बड़ा काम, मैंने देखा ये है कमाल बाबा की। तो मैंने उसको बोला, कहते बहन जी देखो निकलने से मुख से हो गया ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो अगर हम अपने मुख से बन जाएगा, आपके मुख से निकला है तो
कहते यहाँ कोने में जगह है। मैंने कहा जब कोई पहले ही संकल्प कर लेना, ला इतना तो मैं भी कर दूंगा, है ना। यहाँ तो आपको पता है करोड़ों की है, दिल्ली में हजारों लाखों में तो है नहीं। गांव में तो हो जाती 20 लाख की 25 लाख की जगह मिल गई, ज्यादा करे 50-60 लाख ऊपर लग जाएगा, 1 करोड़ में बहुत सुंदर बाबा का गांव में भवन बन जाएगा। तो हर जगह की शहर की अपनी है। इतने हम ब्राह्मण बैठे हैं, अगर हम सोच लें चलो जी 5 मेरे 5 मेरे 5 मेरे, तो 5 रुपए आते तो मैं उसको कहती 5000 आए हैं। 5000 आ जाए तो मैं कहती 5 लाख आए हैं। 5 लाख आ गए तो समझो 5 करोड़ आ गए। और होता भी है, चलते भी वैसे जैसे आप सोचोगे वैसे ही होगा। अगर कोई दुनिया में ये कहते लो 5 लाख तो आज 500 है, 500 तो 5 रुपए हैं, 5 रुपए तो 5 पैसे हैं, लोग ऐसे सोचते हैं। और हम बच्चों की सोच तो बढ़ोतरी की तरफ है। इसलिए अगर हमने दिलों में कोई संकल्प कर ले तो बाबा के कार्य कोई बड़ी बात नहीं होती है। एकदम जब गर्दन पर्वत दिखाया है, उंगली उंगली के सहारे पे चीची दिखाई है, तो बाबा के घर के कार्य तो क्या बड़ी बात है। हम चाहेंगे जल्दी से ये खुश नसीब भवन खुशियों से भरी हुई आत्माओं के द्वारा जल्दी से जल्दी और बड़ा बने, यही मेरी दुआ आज इस भवन को है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी आपका। आपने कहा कि योग अग्नि से हम अपने जीवन की सारी उलझनों को भस्म कर सकते हैं। बिल्कुल साक्षात और बिल्कुल सही बात है ये कि जीवन की उलझनें हमसे सुलझाई नहीं, सुलझती। योग अग्नि ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम सुलझा सकते हैं। दीदी ने कहा खोखले करने वाली बातों को कोई बात नहीं ऐसा कहना है, यानी फुल स्टॉप लगाना है। तहे दिल से दीदी पूरी सभा के आगे आज मैं फील कर रही हूँ कि मैं कितने खजानों से अपने आप को मिस करती हूँ। हर रोज कितने खजाने मुझसे छूट रहे हैं। और ये जब खुश नसीब भवन 6वें वर्ष को संपूर्ण करके 7वें वर्ष में जब प्रवेश कर रहा था, तो यहाँ पर एक संकल्प गूंजा था कि खुश नसीब भवन का साइज बढ़ना चाहिए। याद है सबको? मुझे याद है। तो 7वें वर्ष में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो ये संकल्प आया था, आज 9वें वर्ष को संपूर्ण करते हुए आज दीदी जी के महावाक्य से फिर से निकला है कि ये खुश नसीब भवन का साइज बढ़ना चाहिए। तो शायद ही नहीं, बाबा की कृपा रही तो ये संभव होगा, ये संभव होगा पक्का। पड़ा था मैं तो कीचड़ में, मुझे आकर निकाला है। पड़ा था मैं तो कीचड़ में, मुझे आकर निकाला है। बिठाकर अपनी गोदी में पिलाया ज्ञान प्याला है। बिठाकर अपनी गोदी में पिलाया ज्ञान प्याला है। इसे पी जीवन धन्य हुआ, अब सबको यही पिलाऊंगा। जो मैंने पाया जीवन में वही अब गीत गाऊंगा, वही अब गीत गाऊंगा। ये भी ज्ञानामृत पत्रिका से लिया हुआ है। आप लोग पढ़ते हैं कि दीदी देती हैं और आप रख लेते हैं। कम से कम मैं एक एक शब्द को चबाती हूँ। आप देख रहे हैं, तालियां हो जाए इस बात पे। रंगारंग कार्यक्रम है आज एनुअल डे है खुश नसीब भवन का। आपके उत्साह बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए। तो आइए आपकी तालियों के साथ में स्वागत करते हैं ममता बहन और उनकी टीम का कि खुश नसीब भवन की विशेषताओं से आप सभी को अवगत कराएंगे। ममता बहन और उनकी टीम, तालियों के साथ में स्वागत करें उनका उत्साह। और स्टेज पर सभी खुश नसीब आत्माओं का खुश नसीब भवन के 10वें वार्षिक उत्सव में स्नेह और सम्मान सहित हार्दिक स्वागत। यह भवन केवल एक स्थान नहीं, यह बाबा का घर है। यहाँ प्रवेश करते ही आत्मा को शांत
सुरक्षित और एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। आज की यह सभा हमारी सेवाओं का उत्सव है, हमारी प्राप्तियों का उत्सव है और सबसे अधिक हमारी बाबा से मिली विरासतों का उत्सव है। तो सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं हमारे भवन की पहली विशेषता, छत्र छाया। खुश नसीब भवन हमारी पावन छत्र छाया है, एक ऐसा प्रकाश में आकाश जहां प्रवेश करते ही आत्मा सुरक्षा के मजबूत घेरे में आ जाती है। यहाँ की शांति ऐसी है जैसे बाबा स्वयं अपने करुणा आंचल से हमें ढक रहे हों। इस छाया में खड़े होते ही मन स्थिर, हल्का और दिव्य हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरी विशेषता पर, पालनहारता। खुशनसीब भवन हमारा पालनहार है। यह स्थान आत्मा को कोमलता से थाम लेता है। यहाँ हर छाया में माँ जैसी मिठास, पिता जैसी दृढ़ता और परिवार जैसा अटूट अपनापन घुला हुआ है। हमारा अगला अंक समर्पित है नवीनता को। खुश नसीब भवन नवीनता की खान है। यहाँ हर सुबह नई आशा की किरणें खिलती है। यहाँ हर आत्मा हर बार नई उड़ान भरती है, नए पंख और नई उमंग लेकर लौटती। अगला प्रदर्शन है उन्नति का द्वार। खुश नसीब भवन उन्नति का द्वार है। यह पवित्र दहलीज कदम रखते ही अज्ञात विश्वास जगाती है, जैसे किसी अदृश्य द्वार ने मुस्कुराते हुए मार्ग खोल दिया हो। हर कदम पर आशा और आत्मविश्वास का प्रकाश खिल उठता है। अब बारी है अनुभूति केंद्र की। खुश नसीब भवन अनुभूति का केंद्र है। यहाँ अनुभव बोलते ही नहीं बल्कि मन को भी छू जाते हैं। आत्मा अपने भीतर नए प्रकाश को पहचान लेती है। हर सांस यहाँ सफेद फूल की तरह पवित्र, निर्मल व अमृतमय अनुभव कराती है। अगली विशेषता है मार्गदर्शक। खुश नसीब भवन हमारा मार्गदर्शक है। शांति और ऊर्जा से भरपूर ये पवित्र स्थान एक दीप की तरह हमें मार्ग दिखाता है और भीतर सुकून भर देता है। हमारे भवन की सबसे सुंदर अनुभूति। खुश नसीब भवन बाबा का लाडला है। कमलमणि दादी जी की दुआओं की ठंडी शीतल छाया में समाया है। ये पावन स्थल एक अद्भुत मिठास और अपनापन देता है। हमें बाप दादा के लाडले होने का एहसास दिलाता है। अब हम बढ़ते हैं प्रेरणा स्रोत की ओर। नसीब भवन हमारा प्रेरणा स्रोत है। इस पावन धरा पर आते ही मन में नया प्रकाश जगता है, नई दिशा मिलती है और आत्मा अपनी शक्ति को पहचानने लगती है। यह स्थान प्रेरणा का दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर उजाला फैलाता है। हमारा अगला अंक है सशक्त स्तंभ। खुश नसीब भवन एक सशक्त स्तंभ है। यह स्थान अडिग स्तंभ की तरह खड़ा है, शांत, दृढ़ और दिव्य, जैसे बाबा ने इसे अपनी पालना में थाम रखा है। यह शक्ति, स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। और अब हमारे भवन की सुंदरतम पहचान, मायका। खुश नसीब भवन हमारा मायका भी है, जहाँ हर कदम पर मिलता है अपनापन और एहसास।
यही अलौकिक अनुभूति इस स्थान को सच्चा मायका बनाती है। मन हल्का, आत्मा संतुष्ट, हृदय कह उठता है, हाँ यही मेरा असली घर है। इस प्रकार प्यारे भवन की 10 दिव्य विशेषताएं आज हमारी आंखों के सामने जीवंत हो गई। हर विशेषता ने हमें यह स्मरण दिलाया कि यह भवन ईंटों से नहीं बना, यह बाबा की दुआओं, हमारे संस्कारों और सामूहिक शुभ संकल्पों से बना है। आज की ये पावन संध्या हमारे दिलों में और भी अधिक प्रेम, एकता और शक्ति भर गई है। चलो बाबा की याद में एक पल मौन होकर इस दिव्यता को मन में बसाते हैं। ओम शांति। खुश नसीब भवन तू रोशनी का घर, तेरी बाहों में हम पाए नया सवेरा हर पल। तूने सिखाया चल हिम्मत के साथ, तूने जगाया भीतर बाबा का एहसास। खुश नसीब भवन तू शांति की शरण, तेरे आंगन में मिलती है हर कदम पे कृपालन। तूने चलाया हमें मौत के उजालों में, तूने चखाया हमें मन पे खड़ालों। ये भवन नहीं ये दिया स्पर्श है, बाबा का दिया हुआ प्रेम उजाला। शुक्रिया शुक्रिया मीठे बाबा। शुक्रिया 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 मीठे बाबा। वाह वाह करने को जी चाहता है। वाह, बहुत ही सुंदर अभी प्रस्तुति आपके समक्ष हुई। तो इसी के साथ मुझे भी थोड़ा सा उत्साह और उमंग हो रहा है कि जब से तेरा द्वार मिला, कहीं आना जाना भूल गए। जब से तेरा द्वार मिला, कहीं आना जाना भूल गए। चरणों में सर ऐसा झुका, हम सर को उठाना भूल गए। जब से तेरा द्वार मिला। तो आइए इसी के साथ अब हम आमंत्रित करते हैं एक सुंदर कलात्मक परफॉर्मेंस के लिए ऐश्वर्या और शुभांगी को। तालियों के साथ में उनको आमंत्रित करेंगे। बहुत ही रचनात्मक और कलात्मक इनकी कृतियां, इनकी परफॉर्मेंस होती हैं। आइए, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस आपके समक्ष। अमर आत्मा देह असत्य, शिव सत्य है सत्य रघुवीरा। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। भूमि मंगल उदक मंगल अग्नि मंगल
सामने प्रस्तुत होने जा रही है। जितनी भी प्रशंसा की जाए इस परफॉर्मेंस की वो उतनी कम है। तो अपने तालियों के स्वागत से इस पीढ़ी विहार को गुंजायमान कर दीजिए कि यहाँ ऐसे ऐसे कलाकार भी हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आप मानते हैं ये सब? तो फिर से तालियां हो जाए। तो चलिए, कार्यक्रम के अगली श्रृंखला में थोड़ा सा परिवर्तन है और ममता बहन ने कहा है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए प्ले के कलाकारों को तैयार होने में। वाले थे, किसी भी कारण के वश वो नहीं आ पाए घर, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी करुणा बहन से, जो विश्वास नगर से आई हैं, कि हमारे समक्ष आए इधर मंच पर और अपने अनुभवों से हमको ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय मंचासीन दीदी और भाई जी और सभा में बैठे सभी भाई बहन, वैसे तो भाई जी को आना था, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई तो वे आए नहीं। तो आज हमारे लिए कितना खुशी का दिन है ना कि बाबा के घर में आज 9वीं वर्षगांठ पूरी हो रही है और हम 10वें वर्ष में जा रहे हैं। तो बाबा ने भी कहा है कि जिसकी बगिया का माली होशियार है, उसकी बगिया में गुण रूपी फूलों की बहार है। तो यहाँ बैठे सभी भाई बहनों के चेहरों को देखकर तो लगता है कि ये सभी भाई बहनें 9 लाख की दुनिया में तो जरूर जाने वाले हैं। सभी जाने वाले हैं ना। तो आज हम सभी रोज बाबा से कहें कि बाबा अब जो 10वीं वर्षगांठ आई ना, वो उप आश्रम के रूप में नहीं, आश्रम के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाएं। आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, तो थोड़ा सा खेल पाल भी थोड़ा सा हो जाना चाहिए। आप तैयार हो? दुनिया वाले तो खेलते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, और बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि मेरे हर बच्चे के कदम में क्या है? पदम। तो हम खेलेंगे कौन बनेगा पदमपति। तो बाबा ने एक बार अव्यक्त वाणी में कहा था कि बच्चे अपना लौकिक परिचय दे देते हैं, बाप का परिचय भी दे देते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का परिचय भूल जाते हैं। और हम सब तो क्या है? सच्चे ब्राह्मण है ना, और 9 लाख की दुनिया में भी जाने वाले हैं। तो ब्राह्मणों का परिचय क्या है? ब्राह्मणों का परिचय क्या है? आधे मिनट का समय मिलेगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और हाथ खड़ा कीजिए। अभी 2 दिन पहले मुरली में भी बाबा ने बोला है, और इसमें 6 बातें आती हैं। कोई भी नहीं? तो बाबा ने बताया था भी 2 दिन पहले। हाँ बताइए बताइए। अच्छा जी, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ जी। एक बाप, एक राज्य, एक धर्म, एक परिवार। अच्छा जी, बहुत अच्छा। और कोई? तो बाबा ने परसों भी मुरली में हमारा नाम बताया था ब्राह्मणों का, महावीर। महावीर नाम बताया था। 6 बातें आती हैं इसमें। रूप अस्त्र शस्त्रधारी है हमारा। गुण है शक्तियों को प्रैक्टिकल में लाना। कर्तव्य है मुश्किल को सहज बनाना। और स्थान कौन सा है? बुद्धि को ब्रह्मलोक में स्थिर रखना। और समय संपूर्ण बनना। संगम पे हमें संपूर्ण ही तो बनना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, यज्ञ में सबसे पहले समर्पित होने वाली 5 कुमारियां कौन सी थी? यज्ञ में सबसे पहले समर्पित होने वाली
5 कुमारियां कौन सी थी? नाम बताइए। सब मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं और सब मूल्य से रिलेटेड ही हैं। हाँ जी ऋतु बहन, कोई और? हाँ जी मामा, हाँ जी, और दादी जानकी जी, हाँ जी, दादी जी, हाँ जी, और दादी प्रकाश पानी दादी, हाँ जी, और एक है डॉक्टर दादी विजयेंद्रा। अच्छा जी। और कोई? बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई? हम्म। 5 कुमारियां थी। कुमारी मिट्ठू, कुमारी कला, कुमारी रामा, प्रकाशमणि दादी, कुमारी रामा, कुमारी शीतल और कुमारी शीतल थी और कुमारी लीला। ये 5 कुमारियां थी जिन्होंने सबसे पहले यज्ञ में समर्पित हुई। फिर है शिव साजन ने अपनी सजनियों को कितनी ड्रेस दी? किस ड्रेस को किस स्थान पर पहनकर आना है? ड्रेस और स्थान का नाम बताओ। शिव साजन ने अपनी सजनियों को कितनी ड्रेस दी है? हाँ, चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं। हाँ, चीटिंग नहीं करनी। हाँ, अच्छा जी, ठीक है। ओम शांति। अच्छा जी। पहली ड्रेस है सकारी, दूसरी है आकारी और तीसरी है निराकारी। कि बाबा कहते हैं जब सकारी ड्रेस पहनो तो मधुबन में आ जाओ, और आकारी ड्रेस पहनो तो सूक्ष्म वतन में आ जाओ, और निराकारी ड्रेस पहनो तो परम धाम में। बेटी कराई। तो आइए इसी के साथ में हम सच्चा आनंद प्ले के माध्यम से देखेंगे। और तो आज प्ले के सभी कलाकारों को आमंत्रित करते हैं, तालियों के साथ में उनका स्वागत करते हैं। तो प्लीज वेलकम विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज ममता एंड हर टीम। ओ बल्ले बल्ले जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हैप्पी सिंह। जिदा मेरा नाम ओदा ही मेरी जिंदगी हैप्पी हैप्पी। क्या बताऊं, फेसबुक पर 20,000 से ज्यादा दोस्त हैं और एक पोस्ट करने पर 5,000 से ज्यादा लाइक्स तो मिलते ही मिलते हैं। मौज ही मौज है, बल्ले बल्ले। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। अरे बालक, कैसे हो तुम? सब बाबे दी मेहरबानी और ਤੁਹਾਡੀ कृपा है महाराज। क्या बताऊं, मेरे पास सब कुछ है। नया बढ़िया घर, हवा से तेज जाने वाली गड्डी, हाथ में स्मार्टफोन, घर में फेयर एंड लवली वाइफ और मेरी फोटोकॉपी मेरा बेटा बिट्टू सिंह। मेरी लाइफ तो हैप्पी हैप्पी है, आनंद ही आनंद है। देखो बालक, आनंद 2 प्रकार का होता है। तुम कौन से आनंद का अनुभव करते हो? 2 प्रकार का आनंद? हाँ बालक, एक दुनियावी चीजों से आनंद और दूसरा ब्रह्म में लीन हो जाने का आनंद। आनंद ही आनंद। ब्रह्म में लीन होने का आनंद? इंज तो मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज जी। हुण तां तुसी एदा रहस्य समझाओ। चलो बालक, मैं तुम्हें इस बात को समझने के लिए एक तिलस्मी दर्पण देता हूँ। जिसके भी हाथ में ये तिलस्मी दर्पण होगा वह सामने वाले के
मन में चलने वाले विचारों को इसमें पढ़ लेगा और उनके मन की तस्वीर दिखाई देगी। तब तुम्हें पता चलेगा आनंद का सही अर्थ क्या होता है। ओ बल्ले बल्ले महाराज जी, इस दर्पण से तो मैं सामने वाले दे मन के सभी रहस्यां नू जान लवांगा और आनंद दा सच्चा अर्थ भी जान लवांगा। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। कल्याण अस्तु बालक। आ रही हूँ। उफ, हे भगवान, जरा भी सब्र नहीं है इस आदमी में। अरे, आज तो आपने घर आने में बहुत देर कर दी। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम मेरा इतना ख्याल जो रखती हो। मुझे ना तुम्हें आज एक चीज दिखानी है। आज मैनू महाराज जी मिले सी, उन्होंने मैनू एक जादुई दर्पण दिया है। भला आज के जमाने में कोई जादू वादू होता है क्या? पर छोड़िए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। अरे अरे सुनो, एक बार देखो तो सही। चल देखूं तो सही जरा, इसके मन में क्या चल रहा है। कैसे सन के आदमी से पाला पड़ा है। जब देखो ऐसी वैसी चीजें उठा लाता है। अच्छे खासे मेरे घर को कब्बाड़ खाना बना रखा है। पता नहीं कब पीछा छूटे। और शराब शराब तो ऐसे पीता है जैसे पानी पी रहा हो। और इसकी बुरी आदतों का असर मेरे बिट्टू सिंह पर भी बहुत पड़ रहा है। आज तो मन कर रहा है चाय में जहर घोल के पिला दूं। अरे अरे, ये क्या सोच रही हो तुम? मैं क्या सोच रही हूँ? मैं तो बस आपके लिए गर्मा गर्म मसाला चाय बनाने जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। आज इन्हें क्या हो गया? अरे बोला ना नहीं चाहिए। जाओ तुम, बस जाओ यहाँ से। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है। यो डैड, आ गया मेरा बिट्टू। तू ही तो है मेरे जीने का सहारा। तेरी माँ ने तो मुझे दिखा दिया कि वो की चीज है। आजा पुत्र, मेरे नेड़े आजा। यो डैड, मैं एक बिजनेस प्लान लेकर आया हूँ। वाह, दिखा तो जरा। ये देखिए, मैं खोलना चाहता हूँ बिट्टो कैसीनो। कैसीनो? वो किथे? डैड, वो हमारे बिलेटेड दादाजी की स्कूल की बिल्डिंग में। ओहो पुत्र जी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उस स्कूल से ही तो गरीबों का विश्वास हम पर है। अरे डैड, इससे मुनाफा भी तो 2 गुना होगा। आप इन थोड़े से मुट्ठी भर बच्चों के बारे में सोच रहे हो और मैं पूरे देश की जीडीपी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। थोड़े से लाभ के लिए तुम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे? डैड, एक बार मेरा प्लान देख तो लीजिए। और डैडी जी, वहाँ आपका पानी भी तो मिलेगा। बिट्टू, जब तक है हैप्पी सिंह में जान, बिट्टू कैसीनो का नहीं होगा नाम। मेरे मरने के बाद तुमको जो करना हो कर लेना। ठीक है डैड, नहीं खोलूंगा बिट्टो कैसीनो। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। ये इतनी जल्दी कैसे मान गया? जरा देखूं तो सही बिट्टू सिंह क्या सोच रहा है। आज पहली बार इस बुढ़े ने मरने की बात की है। जब तक ये बुढ़ा ऑनलाइन रहेगा तब
तक मेरा बिट्टो कैसीनो का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। हर वक्त गरीबों के भले के बारे में सोचता ही रहता है। आज के जमाने में भला इसके आदर्शों पर कौन चलना चाहेगा? जल्दी से लॉग आउट हो जाए, तब देखना मेरा बिट्टो कैसीनो डॉलर के रेट को भी नीचे गिरा देगा। अरे हैप्पी सिंह, आप इतने सैड सिंह क्यों लग रहे हो? क्या बात हो गई? अरे दीदी जी, आप बात बताओ, मेरा तो जिंदगी से विश्वास ही उठ गया है। महाराज जी ने मुझे एक तिलस्मी दर्पण दिया था। इस दर्पण ने मुझे अपनी पत्नी और बेटे के दिमाग की सच्चाई दिखा दी है। मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा हैप्पी भाई, एक बात तो बताओ, क्या आपने कभी इस दर्पण में अपने मन की दशा देखी है? अपने मन की दशा इंज तक कदी मैं सोचा ही नहीं। चलो हुणे देख लेने अपने मन की तस्वीर। आ देख ले प्राणी दरा दर्पण में हो, देख कितना पुण्य कितना पाप रे वन में, देख दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी दरा दर्पण में। ये क्या? मेरे मन में तो बड़ा ही किचड़ा है। अपनी पत्नी व बेटे के लिए कितनी घृणा त नफरत है गया। और तो और मेरा बिट्टू सिंह गलत राह पर जा रहा है और मेरी पत्नी इसी कारण मुझसे कितनी दुखी है। देखो हैप्पी भाई, हमारे कर्म ही हमें सुख व दुख देते हैं। जब हम किसी की कमजोरी को देखते हैं, हम कमजोर बन जाते हैं, और जब हम किसी के गुण को देखते हैं तो गुणवान बन जाते हैं। ओहो, बिल्कुल चंगा जी, बिल्कुल चंगा। लेकिन दीदी मैंने एक गल दसो, मैं तो अपने परिवार को सुखी रखने के लिए सब साधन लाता हूँ, फिर भी बेचारे मेरे तो इतने दुखी क्यों? देखो हैप्पी भाई, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि अल्पकाल के साधन अल्पकाल का अस्थायी सुख देता है। जैसे पैसे से आप बेड खरीद सकते हैं, परंतु चैन की नींद नहीं। और तो और शराब सिगरेट जैसे व्यसनों ने अनेकों घरों को बर्बाद कर दिया है। सही कह रहे हो दीदी। मैं आज तो ये संकल्प लेता हूँ, आज से इन चीजों नू हाथ भी नहीं लाऊंगा। केवल संकल्प लेने से नहीं होगा, दृढ़ संकल्प और बड़ी दिल और अपने प्रति शुभ भावना रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर भी शक्तिशाली बन जाता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। ठीक कह रहे हो दीदी जी। मैं स्वयं का परिवर्तन करने और सच्चे आनंद को प्राप्त करने के लिए आपके ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में सुख और शांति लाने का ही कार्य कर रहा है। वहाँ राजयोग द्वारा प्रत्येक जिम्मेवारी संभालते हुए भी मन को सदा शक्तिशाली और खुश कैसे रखें, इसकी विधि सिखाई जाती है। मैं जरूर आऊंगा दीदी जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओम शांति। हम सबके प्यारे परमपिता परमात्मा ने कहा है कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है।
पवित्रता ही जीवन में खुशहाली ला सकती है। प्योरिटी इज अ वे टू रियल हैप्पीनेस। वह जीवन ही क्या जिसमें सुख और शांति ना हो। यह सुंदर गीत हमें खुशनुमा जीवन जीने की कला सिखाता है। तो आइए चलते हैं पवित्रता के माध्यम द्वारा खुशनुमा जीवन और सच्चे आनंद की ओर। मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। वाह भाई वाह, सच्चा आनंद, यही सच्चा आनंद है। और बिट्टू भाई का तो पूरा परिवार ही कलाकार है भाई, कमाल ही हो गया है, कमाल ही हो गया भाई। रुचि बहन का पूरा परिवार ही कलाकार है। काश हमको भी ऐसा दर्पण मिल जाता, किसके मन में क्या क्या चल रहा है हमें भी पता चल जाता। तो ये सच्चा आनंद है, ये पता चलता है कि वास्तविकता क्या है, आनंद क्या है, पवित्रता ही आनंद है। तो आइए अब अंतिम चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय सम्माननीय ज्ञान स्वरूपा मंजू दीदी जी का कि वे खुश नसीब भवन के 9वें वार्षिकोत्सव पर अपने विचार और ब्लेसिंग देकर हम सभी को कृतार्थ करती। सभी खुश नसीब आत्माओं ने खुश नसीब भवन को एक नई ऊर्जा से, एक नई ताकत से और एक नए संकल्प से सजाया। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। प्यारे बाबा ने एक बहुत अमूल्य रत्न, अनन्य रत्न हमारे बीच में बिठाया। उनकी उपस्थिति ही हमारी दादियों की कमी को भर रही है और एक बहुत ही सुखद छत्र छाया का अनुभव करा रही हैं हमारी आदरणीय राजयोगिनी मीठी मीठी राज दीदी जी। तो आपके लिए भी दिल से आभार। प्यारे बाबा का तो क्या कहना, कितने रत्न बनाए, कितने रत्न सजाए और एक एक रत्न की कितनी खूबी है, मैं वर्णन नहीं कर सकती क्योंकि हर एक खास है, हर एक रहनुमा है, हर एक प्रेरणा स्रोत है। ऐसे हैं बाबा के अनन्य रत्न। और साथ साथ हमारी मीठी मीठी राज दीदी जी के साथ संगीता दीदी जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने हमारे संकल्प का इतना सम्मान किया कि जब मैंने दीदी को कहा तो दीदी ने कहा ठंड बहुत है। मैंने कहा पीडीवीआर में ठंड नहीं है। आज आप खुद भी अनुभव कर पा रहे हैं कि ठंड नहीं है। तो इसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे संकल्प की इतनी कदर की कि आज ठंड का बिल्कुल नाम निशान है ही नहीं। तो कितनी सुंदर बात है कि बाबा अपने बच्चों के संकल्पों को पढ़ लेता है और आने वाले वर्ष के लिए खुश नसीब भवन एक नई ऊंचाइयों को निश्चित रूप से छुएगा क्योंकि इसके संकल्प बड़े महान हैं, श्रेष्ठ हैं, दृढ़ता संपन्न हैं और साथ साथ आप सभी का सहयोग यूं ही रहेगा। हम यूं ही नई ऊर्जा के साथ आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक स्पेशल वाली क्लैपिंग।
प्यारे बाबा का, अव्यक्त मूर्त दादियों का कितना ना धन्यवाद करें, जो हमें हर दिन अमृत वेले से ही अमृत का पान कराते हैं, दुआओं की छत्र छाया का अनुभव कराते हैं और साथ साथ पूरे दिन के लिए वरदानों की बौछार करते रहते हैं। ऐसा अनुभव सूक्ष्म में मैं बहुत करती हूँ और करती रहूंगी। यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है और इसी का ही हमें नशा भी है और यही हमारी सिद्धि भी है और यही हमारी सीढ़ी भी है। और मैं चाहूंगी कि खुशनसीब भवन में जो भी कदम रखे, जैसे कि अभी एक प्ले आप सबने देखा खुशनसीब भवन की 10 विशेषताओं को, तो ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। एक एक विशेषता, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का कोई प्ले इन्होंने बनाया है, लेकिन वो दृढ़ता, वो छत्र छाया, वो बाबा की ब्लेसिंग, वो जगता हुआ दीपक, वो नवीनता का एक नजारा, मतलब सब कुछ मैं बाबा की तरफ से रोज अनुभव करती हूँ। और बाबा मुझे संकल्पों में बहुत नवीनता भरते और कब साकार होंगे वो भी बाबा ने समय निश्चित किया हुआ है। और बाबा मेरे साथ है और मैं भी मेरे बाबा के साथ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और आप सभी भी अपना कीमती समय निकाल करके खुशनसीब भवन को पल्वित करने, आगे बढ़ाने, अपनी शुभकामनाओं से सजाने यहाँ उपस्थित हुए, तो दिल से, दिल की दुआओं से और बाबा के श्रेष्ठ वरदानों से सहित आपका धन्यवाद, आपका आभार और साथ साथ आप सबका अभिनंदन। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय राजयोगिनी, तपस्विनी, मीठी मीठी राज दीदी जी से कि इस पावन पर्व पर अपने अनुभवों के ज्ञान की वर्षा से हमें स्नान कराए। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। सब जोर से बोलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज कितना खुशी का दिन है, सबके चेहरे में देख रही हूँ, सब मुस्कुरा रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, क्योंकि इस भवन का जो नाम रखा दादी जी ने, वो मुझे इतना प्यारा लगता है। जो कमाल हो गई है, खुश नसीब भवन। हम सब आत्माएं, हमारा भाग्य कितना खुश नसीब है। जिस खुश नसीब भवन में आज हमने जो इतने कलाकारों का ये सारा कुछ देखा, इसमें पुरुषार्थ क्या करना है, कैसे करना है, हर एक ने अपने अनुभव के आधार से बताया। और कलाकारों ने तो कमाल कर दी, सचमुच। कहते कलाकार क्या करते हैं, अपनी कलाएं दिखाते हैं। तो इस खुश से भवन में सबने अपनी अपनी कला दिखाई। उस कला को देख करके लगता है कि हमें भी इतना पुरुषार्थ करें। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अब तो अंतिम समय है, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, अब सबको वापस घर जाना है। हम कहते हैं हमारे बाबा से बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या है? प्यार की निशानी है बाप समान बनना है। तो हमारी रिटर्न जर्नी है, तो हमें अपने को टर्न करना है। तो इस 10वें वर्ष में जो पुरुषार्थ के लिए जो जो बातें हम सब ने सुनी हैं, उसको हमने अपने जीवन में धारण करना है। तो यही मैं कहूँ कि आज के दिन का ये वास्तव में, अब मैं देख रही हूँ सबके चेहरे। बाबा कहता है 3 दिन सुख पूछना तो किससे पूछो, वो गोपियों से। तो ये सब गोपियाँ बैठी हैं जो 3 दिन सुख के झूले में झूल रही हैं और सदा ये झूलती रहेगी। अनेक आत्माएं आकर के यहाँ पर अपना खुश मन जीवन में जो चाहते हैं, हमें शांति मिले, सुख मिले, हमारा जीवन सदा के लिए श्रेष्ठ बन जाए, ऐसी आत्माएं यहाँ बहुत आएंगी। अभी कुछ दिनों के बाद देखना बड़ा भवन भी जरूर बनेगा। हम देख रहे हैं कितनी जगह होती है, सभी कैसे बिंदु बन करके बैठे हुए, कैसे बैठे हुए हैं। अब तो बहुत आदमी आने वाली हैं, तो उसके लिए तो क्या चाहिए, बहुत बड़ा भवन चाहिए ना। इसलिए जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा। सबका ये संकल्प है कि अब तो तैयार होना चाहिए।
बाबा कहते हैं अंतिम टाइम है, सबको वापस घर जाना है, सबने अपना सफल करना कुछ ना कुछ। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम बच्चे जल्दी तैयार हो जाओ, बाप समान बनना है। बाबा बच्चों को कितना प्यार करता है, मेरे कितने लाडले बच्चे, इतने मेरे प्यारे बच्चे, तो हमें भी कितना प्यार होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम बच्चों को क्या करना है, क्या करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि यही टाइम है। बाबा कहते सदा सदा के लिए हर बात में बाबा कहते हैं, हम कहते हैं हमारा योग कभी लगता कभी नहीं, सदा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सदा योगी जीवन है, सदा हमारा पुरुषार्थ हमें आगे बढ़ाता है। आजकल तो बाबा रोज कहते हैं बच्चे अपनी दिनचर्या रखो, अपना चार्ट लिखो, फिर देखो कैसे तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। आज हमने 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या होगा, उसके अंदर आगे हमारी उन्नति होती जाएगी। रोज बाबा कहते बच्चे अपनी उन्नति चाहते हो तो अपना चार्ट रखो, चार्ट रखोगे तो अपने आप को चेक करोगे तो चेंज हो जाओगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खुद के टीचर खुद बनो, अपनी चेकिंग खुद करो। जब खुद की हम चेकिंग करेंगे तो हमारा जीवन कितना खुशनुमा बन जाएगा। जिस भवन का नाम है खुश नसीब भवन, तो सचमुच ये खुशियों से सदा भरा रहेगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत इस खुश नसीब भवन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति। खुश हैं यहाँ पर। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में भी बताया कि एक एक कलाकार बड़ा मजा हुआ है, और खुश नसीब भवन का जो बड़ा भवन बनना है, तो दीदी ने कहा कि संकल्प हम सब लोगों का बाबा तक पहुंचेगा और साकार होगा। और इसी के साथ अब केक सेरेमनी, भोग और फिर केक सेरेमनी। हमारी जो बेसिक धारणा है, मन की शांति, बुद्धि की यात्रा, संकल्पों की उड़ान, तो चलिए सब एकदम लंबी गहरी सांस लेते हुए कमर सीधी करेंगे, प्यारे बाबा का आवाहन करते वतन में चलेंगे। बाबा को, मीठे बाबा को प्यार से, सम्मान से, खुश नसीब भवन से भोग स्वीकार कराएंगे। तो सभी एकदम दत्त चित्त हो जाए। हर संकल्प में सिर्फ बाबा, बाबा की दृष्टि, बाबा का साक्षात्कार, और उस दौरान बाबा को भोग स्वीकार कराए। स्वरूप आत्मा बनने का वरदान भी दिया। तो बाबा के लिए ताली। अभी केक ले आना, ये केक। आप सबको मालूम है कि इस 9वें वर्ष में हमारे मंजू बहन ने महिलाओं के प्रोग्राम में अवार्ड प्राप्त किया है। तो मालूम है ना, जोरदार ताली बजाओ। हाँ, कितना सुंदर अवार्ड किया है। ये है हाँ जी, हाँ शक्ति, वाकई शक्ति स्वरूपा जैसे है। मैं कहती एक बार उन्होंने कहा और हम तैयार हो गए। इतना प्यार से बुलाते हैं तो दिल बहुत खुश होता है। इनका प्यार हम सबको, आप सबका प्यार खुश करके देगा। ओम शांति। चाहिए तो आप सबने दिल से संकल्प ले ही लिया होगा। तो इस निमित्त बाबा की तरफ से एक दीपक जग रहा है। उस दीपक को साक्षी मानकर उन्हें अपने दिल में, अपने मन में, अपने संकल्प में दृढ़ता लाएं और बाबा से तथास्तु का वरदान प्राप्त करें। ठीक है, तो सबकी तरफ से दीदी ज्योत जलाएंगे। इस ऐसा दिया जो 10वें वर्ष में ही चमत्कार करेगा। ठीक है, तो सब एग्री है? दो हाथ ऊपर उठा के। वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा। घन घन हो घटा